गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलायकन ऊर्जा या सोल्वेशन एनर्जी। ठीक है, इससे पहले अपन ने लेटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़े थे, जिसमें अपन ने बोन हेबर साइकिल को समझा था। चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विलायकन ऊर्जा या सोल्वेशन एनर्जी के। यदि किसी विलयन में दो अवयव हो तो अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव को विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित अवयव को अपन क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर अपन सॉल्यूशन लें तो जो हाईली अमाउंट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन यदि किसी ठोस को द्रव में घोला जाए तो ठोस को विलय तथा द्रव को विलय के रूप में मानने की परंपरा है। मतलब अगर अपन जनरली अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट, कोई भी नमक घोल रहे हैं, ठीक है, तो अपन उसके अंदर क्या मानते हैं कि वाटर को तो अपन ऑलरेडी सॉल्वेंट मानते हैं, और जो शुगर और साल्ट है उसको अपन क्या मानते हैं, सॉल्यूट मानते हैं। ठीक है, यदि किसी आयनिक यौगिक को ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, अमोनिया आदि में घोला जाए तो विलायक के अणु आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ देते हैं तथा प्रत्येक आयन को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विलायक योजन या सोल्वेशन कहते हैं। अब एक कंडीशन दे रखी है कि अगर अपन कोई भी आयनिक कंपाउंड लें, ठीक है, और उस आयनिक कंपाउंड को अगर अपन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें, जैसे कि कोई भी वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये क्या करेंगे कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड के आयनों के बीच में जो भी बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक कर देंगे। और क्या होगा, प्रत्येक आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है जो प्लस और माइनस के अंदर अवस्था में रहते हैं अपने कंडीशन में सॉल्वेंट के अंदर। तो ये क्या करेंगे, कोई भी आयनिक कंपाउंड के उसके जो बेसिक बॉन्ड होंगे बीच में, उन बॉन्ड को तोड़ के चारों तरफ से अपने आयनों के द्वारा घेर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, विलायक योजन या सोल्वेशन। इस क्रिया में निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा, सोल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सोल्वेशन प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा या सोल्वेशन एनर्जी। इस क्रिया में विलायक संकृत धनायन तथा विलायक संकृत ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एक तो हाइब्रिडाइज पॉजिटिव आयन का और एक हाइब्रिडाइज नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। यदि विलायक के रूप में जल का उपयोग किया जाए तो इस क्रिया को जल योजन तथा निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, जल योजन ऊर्जा। और अगर अपन सोल्वेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, अगर सॉल्वेंट के रूप में अगर अपन पानी या जल काम में ले रहे हैं, ठीक है, वाटर काम में लेते हैं, तो वाटर काम में लेंगे तो अपन इसको विलायक योजन ऊर्जा क्या, विलायक योजन क्या की जगह अपन क्या कहेंगे, इसको जल योजन, और निकलने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा के बजाय क्या कहेंगे, जल योजन ऊर्जा कहते हैं। एक आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थित रहता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उनके बीच में क्या होगा, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ऐसे आयन एक जालक के रूप में विन्यसित रहते हैं, और इनकी जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, एक लेटिस की तरह होती है। अतः इस जालक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा विलायक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब है कि 1 ग्राम गैसीय आयनों को किसी विलायक में घोलने पर उत्पन्न ऊर्जा को अपन क्या कह सकते हैं, विलायकन ऊर्जा। और अगर अपन क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो क्रिस्टल लैटिस के बेसिस पे अगर अपन एक नई अगर इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगा कि 1 ग्राम मोल गैसीय आयनों को किसी विलायक में घोलने पर उत्पन्न ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। तो समान समान को घोलता है, ठीक है, मतलब जो इक्वल होगा इक्वल को घोलेगा। कैसे कि ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलायक में घुलता है। समान समान को घोलने का मतलब क्या, इक्वल इक्वल
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। जिस विलायक का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा होता है वो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। तो परावैद्युतांक की अगर बात करें कि किसी भी विलायक में आयनिक आवेश को उदासीन करने की जितनी भी क्षमता होती है वो उसका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी विलायक में अगर आयनिक आवेश को मतलब जो भी आयनिक स्पीशीज है उसको न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो उस सॉल्वेंट की क्या कहलाएगी, परावैद्युतांक। ठीक है, विलयन ऊर्जा तथा परावैद्युतांक के अंदर संबंध देखें तो क्या होता है कि एच एस बराबर जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस है वन माइनस वन अपॉन सिग्मा। ठीक है, जिसको अपन ई से या सिग्मा से अपन इसको परावैद्युतांक कह सकते हैं। सूत्र से स्पष्ट है कि सिग्मा का मान बढ़ने पर वन माइनस वन अपॉन सिग्मा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अतः विलयन ऊर्जा जिसको अपन एच एस से डिनोट कर रहे हैं का मान भी बढ़ता है। और जल के परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 80, और बेंजीन का 23 होता है। इसलिए जल को ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट के रूप में काम में ले जाता है क्योंकि ये परावैद्युतांक का मान इसका ज़्यादा होता है। आयनिक यौगिक की विलेयता। ठीक है, अगर अपन आयनिक सोल ये कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी यौगिक आयनिक यौगिक का निर्माण विपरीत आवेशित आयनों द्वारा होता है। ठीक है, जिनमें धनायन तथा ऋणायन परस्पर परबल विद्युत आकर्षण बल से जुड़कर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब अगर अपन आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होंगे, आयंस होंगे, मतलब एक आयन पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं आपस में एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये लैटिस कंबाइन होकर क्या करेगी, परबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर आपस में एक आयनिक कंपाउंड का निर्माण कर लेती हैं। अतः इस क्रिस्टल के आयनों को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको अपन क्या कह रहे थे, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा है जो कि विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है। किसी भी आयनिक यौगिक के घुलने के लिए आवश्यक है कि उसके विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन कोई आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो उसके अंदर एक पहली कंडीशंस क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके घुलने के लिए आवश्यक है कि उसकी जो सोल्वेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लेटिस एनर्जी से सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं है तो कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। किसी आयनिक यौगिक की किसी ध्रुवीय विलायक में विलेयता को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अपन कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे एमएक्स प्रकार का कोई कंपाउंड लें तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है उस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम जब किसी आयनिक यौगिक को पोलर सॉल्वेंट में डाला जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य उपस्थित बंध को तोड़कर गैसीय धनायन तथा गैसीय ऋणायन में बदल देते हैं। इस क्रिया में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जालक ऊर्जा कहलाती है। अब सर्वप्रथम क्या होगा, फर्स्टली अपन कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड के में मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या इसके अंदर जिस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी काम आती है वो कौन सी एनर्जी होगी, लेटिस एनर्जी होती है। ठीक है, अगर अपन एमएक्स प्रकार का आयनिक कंपाउंड लें और इसको लेटिस एनर्जी दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस धनायन और गैसीय ऋणायन के अंदर। सेकेंड प्रोसेस की बात करें, अब आयनिक यौगिक का पॉजिटिव पोल विलायक के नेगेटिव पोल के साथ में तथा आयनिक यौगिक का नेगेटिव पोल विलायक के पॉजिटिव पोल के सिरे से साथ अंतर क्रिया करते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव गैसियस धनायन और ऋणायन थे। अब ये क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वो इनके साथ रिएक्शंस करेंगे। मतलब आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव सिरा सॉल्वेंट का नेगेटिव सिरा,
ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर क्रिया होगी और आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव सिरा और सॉल्वेंट का पॉजिटिव सिरा, इन दोनों के बीच में अंतर क्रिया होती है। ये क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सारे आयन आयनिक यौगिक से विलायक में ना घुल जाए। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये कब तक हो गए, जब तक कि जो आपने आयनिक कंपाउंड लिया है वो कंप्लीटली उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। निर्मित आयनों को विलायक संकरित आयन, ठीक है, कहते हैं, जिसको गणितीय रूप में निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो आयन डिसॉल्व हुए हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेशन आयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अपन इसका मैथमेटिकल टर्म्स देखें तो क्या होगा कि m प्लस है, x विलायक है x में, ठीक है, तो क्या होगा m विलायक x प्लस में, ठीक है, विलायक संकृत धनायन, और x माइनस है, ठीक है, और y विलायक है, तो क्या होगा x विलायक और y माइनस, मतलब विलायक संकृत ऋणायन। ठीक है, अब ये अंतर क्रिया दर्शा रखी है कि एक तरफ तो अपन कोई भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर देखें, और दूसरी तरफ अगर विलायक के अणुओं का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो लेटिस के अंदर से जो नेगेटिव सिरा है वो विलायक के पॉजिटिव सिरे से जुड़ने की कोशिश करता है, मतलब उसके साथ अंतर क्रिया करता है, और लेटिस का नेगेटिव सिरा है वो विलायक के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़कर अंतर क्रिया करता है, विलायक और क्या बनाता है, विलायक संकरित ऋणायन और विलायक संकरित धनायन बनाता है। कि NaCl, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर NaCl की जल में विलेयता को निम्न प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि प्रत्येक आयनिक यौगिक हमेशा ध्रुवीय विलायक में घुलता है, अतः जल एक अच्छा ध्रुवीय विलायक है जिसमें दो सिरे होते हैं, एक सिरा पर आंशिक धनावेश तथा दूसरे सिरे पर आंशिक ऋणावेश होता है। अपन वाटर को मोस्टली पोलर सॉल्वेंट के रूप में यूज लेते हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर एक पोल पर तो क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पोल्स पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, अतः यह एक क्या है, डाइपोल की भांति कार्य करता है, मतलब द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, अपन अगर देखें कि O पे नेगेटिव चार्ज है, H प्लस है, और H पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब NaCl को जल में घोला जाता है तो जल के ऋणावेशी सिरे NaCl के धनावेशी सिरे, मतलब Na प्लस को घेर लेते हैं, तथा जल के धनावेशित सिरे NaCl के ऋणावेशी सिरे को घेर लेते हैं, तथा इनको खींचकर विलायक में घोल लेते हैं, जिन्हें जल संकृत सोडियम आयन Na+H2O तथा जल संकृत क्लोराइड आयन Cl-H2O बनते हैं। इस क्रिया को अपन जल योजन कहते हैं तथा निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे, जल योजन ऊर्जा कहते हैं। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि संपूर्ण NaCl पानी में ना घुल जाए। ठीक है, अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल लेने के पास आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव सिरा Cl के साथ में जुड़ेगा और नेगेटिव सिरा है जो कि Na के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ये चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो Cl और Na को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके साथ अंतर क्रिया करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और ये अंतर क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कंप्लीट NaCl है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।